इस वीडियो में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एसएससी पॉइंट से बहुत इम्पोर्टेंट ये सारा क्वेश्चन है। बार बार प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है, इसलिए ये सभी जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बहुत अच्छी तरह से मेरे ख्याल से याद कर लेना चाहिए, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो पहला क्वेश्चन हम ये देखते हैं, क्या कर रहा है कि अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, तो वैसी जगह को कहा जाता है अभियरी, है ना। अभियरी मतलब होता है पक्षियों को रखने का घर, अभियरी। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि अ प्लेस वेयर कॉइन्स मेटल etc आर प्रिपेयर, जहाँ पर सिक्का बनता है वैसे स्थान को टकसाल कहते हैं, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं मिंट, MINT, मिंट। मिंट मतलब होता है टकसाल, ठीक है। टकसाल में ही सिक्के और मेटल के जो भी चीज बनते हैं वहां पर बनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, मतलब ऐसा जगह जहां पर ही मधुमक्खियों को पाला जाता है और रखा जाता है, वैसे जगह को कहते हैं अपियरी। एपियरी एक मतलब होता है मधुमक्खी और ईयरी मतलब होता है घर, तो एक मतलब मधुमक्खी का घर जहाँ पर पाला जाता है तो अपियरी, और अभियरी मतलब पक्षी होता है, पक्षियों के पालने का जगह। चौथा नंबर क्वेश्चन का रहा कि द बिल्डिंग वेयर ऑडियंस सिट, एक ऐसे बिल्डिंग जहाँ पर ऑडियंस AUDIENCE होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पर ऑडियंस सुनने वाला बैठते हैं, तो ऐसे बिल्डिंग को ऑडिटोरियम कहा जाता है। ऑडिटोरियम है ना, श्रोता ऑडिटोरियम सुनने वाला रूम, जहाँ पर बैठ करके लोग प्रोग्राम सुनते हैं, उस रूम को क्या कहते हैं, ऑडिटोरियम, ठीक है। पांचवा नंबर का रहा कि वन हु टेक्स केयर ऑफ म्यूजियम, वैसा आदमी जो कि म्यूजियम का देखभाल करता है, वहाँ पर जितने भी सामान है पुराने सेफ्टीज रखे गए, तो वैसे आदमी को क्यूरेटर कहते हैं, वैसे आदमी को क्यूरेटर कहते हैं, CURATOR, क्यूरेटर, ठीक है, क्यूरेटर। छठा नंबर क्वेश्चन का रहा है कि एनिमल्स विथ लिव्स ऑन द अर्थ, है ना, अर्थ एंड इन वाटर बोथ इज कॉल्ड एम्फीबियन, वैसा जानवर जो कि पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है, उसे एम्फीबियन कहा जाता है, ठीक है। और वैसा आदमी वन हु ईट्स ओनली ह्यूमन फ्लेश, एक वैसा आदमी जो सिर्फ आदमी को खाता है, आदमी के कच्चे मांस को खाता है, उसको कहते हैं कर्निवल, मतलब नरभक्षी, है ना, CANNIBAL, कर्निवल मतलब क्या होता है, नरभक्षी, आदमी को ही खा जाता है ना। आठवां नंबर का रहा कि वन हु ईट्स एग्स मीट्स etc, वैसा आदमी जो कि मांस मछली ये सभी खाता है, फिश etc, उसको क्या कहते हैं, कार्निवोरस, है ना। कार्नी मतलब मांसाहारी, बोरस मतलब खाने वाला, है ना, आदमी कार्निवोरस हो जाएगा। वन हु नोज एवरीथिंग, वैसा आदमी जो सब कुछ जानता है, सब ज्ञाता है, तो वैसे आदमी को क्या कहते हैं, ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट। सिएंट मतलब जानने वाला, ओमनी मतलब सब कुछ, ओमनी मतलब सब कुछ, और सिएंट मतलब जानने वाला, जो सब कुछ जानता है उसको ओमनीसिएंट कहते हैं, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि अ प्लेस वेयर गैम्बलिंग इज डन, ऐसी जगह जहाँ पर जुआ खेला जाता है, जब बिल्डिंग में डांस प्रोग्राम भी होता है, वैसी जगह को कहते हैं कसिनो, CASINO, कसिनो, है ना। कसिनो में क्या होता है, जुआ खेला जाता है, हीरा का, ये प्लेइंग कार्ड्स, ये सब बहुत महंगे, सोना का, इस तरह का खेला जाता है, उसको कसिनो कहते हैं, CASINO, कसिनो, ठीक है, CASINO, कसिनो। 11वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अ प्लेस वेयर वॉरियर या रेस्टलिंग, है ना, एक ऐसी जगह जहाँ पर योद्धा फाइट करते हैं या तो रेस्टलिंग करते हैं, वैसी जगह को कहते हैं अखाड़ा, एरिना मतलब अखाड़ा होता है, ठीक है। अखाड़ा में पहलवान क्या होते हैं, लड़ते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अखाड़ा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा कि ए ग्रुप ऑफ फिश, मछलियों का झुंड जो कि तैरता है एक साथ, उसको क्या कहते हैं, उसको सोल कहते हैं, SHOL, सोल, या स्कूल भी कहते हैं,
स्कूल भी कहते हैं, सोल भी कहते हैं ना, उस ग्रुप को जहाँ पर एक साथ मछली पानी में तैरते हैं एक साथ, उस झुंड को क्या कहते हैं, सोल, या सोल या स्कूल, है ना। 13वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इन ए वेन, एक गाड़ी में जब बहुत से सारे लोग ट्रेवल करते हैं, किसी यात्रा करते हैं, तो वैसे ग्रुप समूह को क्या कहते हैं, कारवां कहते हैं, कारवां, ठीक है। कारवां, रेगिस्तान में लोग मेन रूप से जाते हैं, कारवां काफिला, है ना। एक झुंड बना के लोग गाड़ी द्वारा, ऊंट पर गाड़ी बना के जाते हैं, तो गाड़ी में जाते हैं एक साथ, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कारवां कहते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन का रहा कि वन हु ड्राइव्स प्राइवेट कार्स ऑफ अनदर पर्सन, वैसा आदमी जो दूसरों के कार मतलब चरचकिया गाड़ी चलाता है, ड्राइवर, उस ड्राइवर को साउफर कहा जाता है ना। जो दूसरे की गाड़ी को चलाता है उसको साउफर कहते हैं, CHAUFFEUR, साउफर, है ना। तो और भी क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे, तब तक हम यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। 1 तो इस वीडियो में 15 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन तक हम प्रीवियस वीडियो में मतलब प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर दिया हूँ। तो अब मैं 15 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस कर रहा हूँ। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। इसमें करा कि एक ग्रुप ऑफ प्राइस्ट मतलब पुजारियों के समूह को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन, है ना। कॉन्ग्रीगेशन मतलब होता है पुजारियों का समूह, है ना। पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे, यंग्स वन ऑफ बर्ड्स के पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों को ब्रूड भी कहा जाता है, ठीक है, ब्रूड हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, वन हु स्पेशलिस्ट, वैसा डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट है हार्ट डिजीज में, जो हृदय के रोग को अच्छी तरह से देखभाल करता है, उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। कार्डियो मतलब होता है हृदय, लॉजिस्ट मतलब विशेषज्ञ, मतलब किसी चीज़ में एक्सपर्ट, है ना, किसी पार्टिकुलर चीज़ में, डिजीज में। 18वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वन हु स्पेशलिस्ट इन किडनी डिजीज, मतलब किडनी के रोग को इलाज बहुत अच्छी तरह से करता है, उसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, है ना, नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। नेफ्रो मतलब होता है किडनी, लॉजिस्ट मतलब स्पेशलिस्ट, है ना। इसलिए रूट वर्ड को पकड़ के रखो, अगर जो रूट वर्ड आ रहा है तो उसको आप इंग्लिश में लिख सकते हो। 19 नंबर क्वेश्चन करा कि ए डॉक्टर हु ट्रीट्स चाइल्ड डिजीज, जो बच्चे के डिजीज का इलाज करता है, मतलब बच्चे का इलाज करता है, उसको कहते हैं ऑर्थोपेडियाट्रिशियन, है ना, पेडियाट्रिशियन, ठीक है, पेडियाट्रिशियन, ठीक है। ये हो गया बच्चा के जो इलाज करता है उसका डॉक्टर। 20 नंबर क्वेश्चन करा कि वन हु बिलोंग्स टू द एवरी पार्ट ऑफ वर्ल्ड, वैसा आदमी जो पूरे संसार को अपना ही देश समझता है, उसको कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं, मतलब कि हर जगह वो बिलोंग्स करता है, हर जगह जा सकता है, घूमता है, कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन। और 21 नंबर में कहा कि वन हु लुक्स ओनली ब्राइट पार्ट ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का जो कि मतलब ब्राइट पार्ट मतलब कि सकारात्मक सोच रखता है, पॉजिटिव भाग को देखता, निगेटिव भाग को नहीं देखते, उसको कहते हैं आशावादी, ऑप्टिमिस्ट, है ना। और जो डार्कनेस पार्ट को देखेगा उसको कहेंगे पेसिमिस्ट। तो ये हो गया ऑप्टिमिस्ट, और अगर जो यहाँ पर रहेगा डार्कनेस पार्ट तो यहाँ पर हो जाएगा पेसिमिस्ट। इसका हिंदी होता है आशावादी, ठीक है, जो कि हमेशा पॉजिटिव सोचता है किसी भी चीज़ के बारे में। लास्टिंग इन वेरी शॉर्ट टाइम, वैसा चीज़ जो कि बहुत कम समय में उसका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, बहुत, या कोई भी चीज़ हो वो जल्दी समाप्त हो जाता है, वैसे चीज़ को कहते हैं ट्रांजिएंट, मतलब जिसकी कम उम्र हो, ट्रांजिएंट या इफेमिरल, है ना, अल्प आयु, इफेमिरल, इसको अल्प आयु वाला भी जीव कह सकते हैं। जैसे कि मच्छर हो गया, उसको 4-5 दिन में कभी हो सकता है मर भी जाता है, आदमी भी मार सकता है। वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, 23 नंबर क्वेश्चन है, वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, मतलब जो डिक्शनरी बनाता है, कंपाइल्स करता है, उसको लेक्सिकोग्राफर कहते हैं, लेक्सिकोग्राफर। ग्राफर मतलब बनाने वाला, लेक्सिको मतलब डिक्शनरी बनाने वाले को क्या कहते हैं, है ना, लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। वन हु मेक्स मैप, जो मैप बनाता है उसको कहते हैं कार्टोग्राफर।
कार्टोग्राफर, ग्राफर मतलब बनाने वाला, और कार्टो मतलब मैप से हो जाएगा, ठीक है। और स्टडी ऑफ मैप इसमें हो जाएगा, स्टडी ऑफ मैप कार्टोग्राफी, ठीक है, कार्टोग्राफी, ये हो गया स्टडी ऑफ मैप्स। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, सुंदर राइटिंग की कला को क्या कहते हैं, कैलीग्राफी, है ना, अध्ययन, सुंदर सुंदर राइटिंग को कैलीग्राफी, कैली मतलब सुंदर राइटिंग, है ना, ग्राफी मतलब अध्ययन, ठीक है, सुंदर हैंड राइटिंग के अध्ययन को कैलीग्राफी कहते हैं। फिर 27 नंबर क्वेश्चन करा कि वन हु स्पेशलिस्ट इन स्किन डिजीज, स्किन डिजीज में जो स्पेशलिस्ट होता है उसको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। डर्मेटो मतलब होता है स्किन, और लॉजिस्ट मतलब स्पेशलिस्ट, है ना, तो क्या हो गया डर्मेटोलॉजिस्ट, जो कि त्वचा रोग विशेषज्ञ होता है उसको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। 28 नंबर का रहा है कि फियर ऑफ बीइंग इनक्लोड अ स्मॉल प्लेस, एक वही मतलब कि वैसा जगह, छोटे जगह में, बंद कमरे में, है ना, छोटे जगह में रहने के डर को, है ना, रहने के डर को इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। तो मेरे ख्याल से उम्मीद में थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऑफ गवर्नमेंट दिखेगा इसके ऊपर, नहीं दिख रहा है, और 3, 2, 1 हो गया है। 29 नंबर क्वेश्चन से ये कहना है कि गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, राजा द्वारा शासन किया गया उसको क्या कहते हैं, मोनार्की कहते हैं, क्योंकि मोनार्क मतलब क्या होता है, राजा, तो मोनार्की मतलब क्या हो, राजा द्वारा शासन किए गए को मोनार्की कहते हैं। गवर्नमेंट डन बाय द रिच पीपल, रिच पीपल द्वारा सरकार चलाने को क्या कहते हैं, प्लूटोक्रेसी कहते हैं, प्लूटोक्रेसी, ठीक है। वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड ह्यूमन बींग्स को भलाई करता है ना, दया दिखाता है, उसको क्या कहते हैं, फिलांथ्रोपी, उसको अच्छा लगता है ना, उसको फिलांथ्रोपिस्ट कहते हैं, फिलांथ्रोपिस्ट। एंथ्रो जो वर्ड है, एंथ्रो वर्ड जो है वो ह्यूमन को बिलोंग करता है, मतलब मैनकाइंड से संबंधित है ना, तो जो मानव को भलाई करने में उसको खुशी मिलता है, फील मतलब खुश होता है ना, खुश, अच्छा लगता है फील, तो फिलांथ्रोपिस्ट जो ह्यूमन को मदद करने में, है ना, खुश रहता है, उसको क्या कहते हैं, फिलांथ्रोपिस्ट कहते हैं। और जो मैनकाइंड से नफरत करता है उसको मिसांथ्रोपिस्ट कहते हैं, तो मिस मतलब नफरत, है ना, तो मिसांथ्रोपिस्ट, और एंथ्रो मतलब होता है मानव, तो क्या कहेंगे, मिसांथ्रोपिस्ट मतलब वन हु हेट्स मैनकाइंड। वन हु लव्स एंड कलेक्ट बुक ओनली, जो बुक को जमा करने में, पढ़ने में उसको अच्छा लगता है उसको कहते हैं बिब्लियोफाइल, बिब्लियो मतलब बुक हो गया, और फाइल मतलब उसको जमा करने में मन लगता है, पढ़ने में मन लगता है, तो उसको बिब्लियोफाइल कहते हैं। वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प, जो टिकट को जमा करता है उसको फिलाटेलिस्ट कहते हैं, जो टिकट को जमा करता है उसको फिलाटेलिस्ट कहते हैं, ठीक है। वन हु नोज मल्टीपल लैंग्वेज या मेनी लैंग्वेज, जो बहुत सारी भाषाएं जानते हैं उसको पॉलीग्लॉट्स कहते हैं, पॉली मतलब बहुत सारा, है ना, ग्लॉट मतलब भाषाएं, तो पॉलीग्लॉट, जो बहुत सारी भाषाएं जानते हैं उसको पॉलीग्लॉट कहते हैं। फियर ऑफ वाटर, जिसको पानी से डर लगता है उसको एक्वाफोबिया भी कहते हैं, क्योंकि एक्वा मतलब पानी होता है, फोबिया मतलब डर, फोबिया मतलब डर, या तो इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं, कि हाइड्रो मतलब भी वाटर होता है, तो हाइड्रोफोबिया भी कह सकते हैं। एक्वाफोबिया या तो हाइड्रोफोबिया दोनों पानी से डर को ही कहते हैं। फियर ऑफ हाइट्स मतलब हाइट से जिसको डर लगता है उसको कहते हैं एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, जिसको हाइट से डर लगता है। वन हु मेंट्स मतलब जो सुधारता है, रिपेयर करता है शूज को, जो जूते वूते को सुधारता बनाता है, मरम्मत करता है, उसको कॉबलर कहते हैं, ठीक है। तो कॉबलर मतलब मोची जो जूते की मरम्मत करता है। वन हु इट्स मच मोर, जो आवश्यकता से अधिक खाता है उसको ग्लटन कहते हैं, GLUTTON, ग्लटन, जो आवश्यकता से अधिक खाता है। वन हु राइट्स विथ बोथ हैंड्स, जो दोनों हाथों से इक्वली टैलेंट्स दोनों हाथों में रखता है या दोनों हाथ से बराबर लिखता है
उतना ही लिखता है। कैपेसिटी है, स्किल्ड है, उसका एक्सपर्ट है, तो उसको क्या कहते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। अम्बी मतलब होता है दो, अम्बी मतलब दो, और डेक्स्ट्रस मतलब निपुण, किसी भी चीज़ में निपुण, माहिर है ना, स्पेशलिस्ट, उसको कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, डेक्स्ट्रस, ठीक है, तो उसको एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।